प्रोफेसर अखिल, आपसे एक चीज पूछूं उससे पहले मैं जरा दो चीजें बताऊं। जैसा ये सबको जो भी उस जनरेशन के लोग हैं, नीतीश जी का जाना इसलिए लगा मुझे खराब कि अब नीतीश जी के पास टाइम नहीं है। उनके साथ इतने साल मतलब जेपी के आंदोलन ज्यादा, इतने साल बिहार के मंत्री, मुख्यमंत्री रहने के बाद एक नाम जो उनका उपनाम अब जुड़ गया है, वो उनका पीछा अब नहीं छोड़ेगा। उनके पास टाइम नहीं है। जयंत चौधरी, दूसरा जयंत चौधरी साहब जो गए हैं, उन्होंने क्यों गए हैं, लेकिन क्या उनका फायदा हुआ है मुझे नहीं मालूम। मैं अखिल स्वामी साहब दो चीजें बता दूं। जैसा डॉक्टर राय ने कहा कि अगर वो एमएसपी पे भी बार्गेन कर लेते, उधर अगर नीतीश जी बिहार स्पेशल पैकेज पे बार्गेन कर लेते, जो हम सबको याद है कि मोदी जी एक बार बोली लगा लगा के बिहार स्पेशल पैकेज पिछले चुनाव में दे रहे थे कि 10,000 20,000 बोलो कितना 40 कुछ 1.25 लाख तक ले गए थे। तो बिहार का स्पेशल पैकेज की बात, मैं सिर्फ एक चीज कह दूं कि ये जो टाइमिंग की बात आज हमारे मित्र ने कही, अरे मतलब जयंत चौधरी जी ने कही, टाइमिंग बिल्कुल टाइमिंग पे बात है। क्योंकि जयंत चौधरी जी को याद दिला दूं, 2019 में इलेक्शन जीतने के बाद मोदी जी ने पिछले 4-4.5 साल में एक भी भारत रत्न नहीं दिया है, 0। 2014-19 के बीच में 4 दिए गए थे। लास्ट भारत रत्न अपने प्रणब मुखर्जी को दिया गया था इलेक्शन से जस्ट पहले, जब उससे उनकी नैया पार लगी भी थी ऐसा लगता है। वो उनको लगता है कि ये ऐसा इंजेक्शन है जो काम करेगा। वहां 18 सीटें आ गई थी वेस्ट बंगाल में। पिछले 4 साल में कुछ नहीं। अब मैं जरा समझ भी लूं, किश्तों में 3 किश्तों में दिया गया है। ये पहली बार किश्तों में दिया जा रहा है भारत। वो तुम आ जाओ तो तुमको, वो गुस्सा हो जाए तो उसको लाना है तो उसको। और मैं जरा अखिल स्वामी साहब, अगर आपको ये पता हो तो आप जरा हम लोग के साथ शेयर कर लीजिए। जो मैंने जो पढ़ा, खुद पढ़ा, सबने पढ़ा है कि जो चार्टर है उसमें लिखा हुआ है कि 1 साल में 3 से ज्यादा भारत सम्मान नहीं दिए जाएंगे। तो मोदी जी अब इस बार 5 दे चुके हैं। तो क्या किन्हीं 2 से वापस होगा? तो किससे वापस होगा? मतलब बैकवर्ड से वापस होगा कि फॉरवर्ड से वापस होगा? अपर कास्ट से होगा कि पीछे वाले से होगा? पहले दिया गया उससे वापस हो जाएगा कि उसने ज्यादा दिन उसका इस्तेमाल किया, नए वालों को बाद में किया, उनका होगा? लास्ट वालों का होगा? लंबे वालों का होगा? छोटे वालों का? उम्र के हिसाब से, क्योंकि 2 की काफी संभावना है कि वापस किया जाए। जरा ये बता दीजिएगा किसका वापस होगा। और इन सारे के बीच में भारत जोड़ो यात्रा कहीं ना कहीं इसका ट्रिगर पॉइंट, मैं अभी भी ये मानता हूं कि भारत जोड़ो यात्रा है। राहुल गांधी जी ने कहीं ना कहीं बीजेपी को ऐसा उकसा दिया है कि वो अब अपना ही अजीब ढंग से वो बिहेव कर रही है, जिससे मुझे बार बार लग रहा है उसका नुकसान हो रहा है। झारखंड में बीजेपी ने जो किया उससे उनका वोट का नुकसान हुआ है। बिहार में जैसा जैसा खबरें आ रही हैं, मैं भी बिहार गया था, नुकसान हुआ है। मैं इस पे आपकी बात, एक तो भारत रत्न की टाइमिंग वो बोल रहे थे, और दूसरा ये सब जो हुआ उस पे एक वक्तव्य। देखिए आनंद जी, आपने कहा आपको बुरा लगा, डॉक्टर सीपी राय ने कहा उनको बुरा लगा, मुझे अच्छा लगा। जो नीतीश कुमार ने किया और जयंत चौधरी ने किया, मुझे अच्छा लगा। अंग्रेजों के जमाने में जब कांग्रेस अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रही थी, कुछ लोग हिंदुस्तानी जाके अंग्रेजों से मिल गए थे। तो अभी जो है, जब गेहूं की बाली को पटका जा रहा है तो गेहूं अलग हो रहा है और जो पत्तियां हैं वो अलग हो रही हैं। ये हो जाना चाहिए था और ये हो रहा है, इसलिए मैं खुश हूं। दूसरी बात आप ये देखिए, आपको एक बहुत अच्छी खबर जिसको एनालाइज अगर आप करेंगे, जो आपके पड़ोसी राष्ट्र पाकिस्तान में हुई है। पाकिस्तान में यही हालत जो आज इंडिया अलायंस की करी जा रही है, वो पाकिस्तान में इमरान खान की पार्टी से की गई थी। इमरान खान जेल में थे, इमरान खान के आधे मंत्री छोड़ के पार्टी चले गए थे, कुछ लोगों ने पदों से, बड़े बड़े नेताओं ने इस्तीफा दे दिया था, उनके जो खासम खास लोग थे उनको राजनीतिक पटल से हटा दिया गया था। और आज के तारीख में इमरान खान की पार्टी सबसे ज्यादा सीटों पे जीती है। यहां तक कि एक इंडिपेंडेंट सपोर्टेड बाय इमरान खान पार्टी ने नवाज शरीफ को हरा दिया है, और हम उनसे बेहतर लोकतंत्र हैं। तो मुझे ये लग रहा है कि ये जो चीजें अलग हो रही है बहुत अच्छी घटना है, और मैं इससे खुश हूं। कम से कम ये पता चल रहा है कौन है जो भारत के लोकतंत्र को और बाबा साहब के संविधान को बचाने के लिए तैयार हैं, और कौन ऐसे हैं जो इनमें नहीं है। खैर, आपने मुगलों के जमाने में सुना होगा, मुगलों के लिए जो हमारे देश के राजाओं के खिलाफ षड्यंत्र करके मुगलों को सूचनाएं देते थे, और जब मुगलों के पास जाते थे कि देखिए हमने आपको जितवा दिया, हमें इनाम दीजिए, गर्दन काट देते थे।
इसलिए काट देते थे कि जब तुम अपने देश के नहीं हुए, जब तुम अपनी प्रजा के नहीं हुए और तो हमारे क्या हो गए, इसलिए तुम बेहतर है कि तुम्हारी गर्दन काट दें। देखिए बीजेपी एक बहुत बड़ी गलती कर रही है जो मुझे लग रही है आज की तारीख में। अगर बीजेपी इतनी आश्वस्त थी जब 22 जनवरी 21 जनवरी को ये सारे आपके इलेक्शन फोरकास्ट हो रहे थे कि 370 सीटें बीजेपी को मिल रही थी और 400 सीटें एनडीए को मिल रही थी, 17 सीटें अगर राष्ट्रीय जनता दल में नीतीश कुमार ले लेते और आरजेडी भी 17 सीटों पे लड़ती और 10-12 सीटों पे मान लीजिए नीतीश कुमार जीत गए होते, तो नीतीश कुमार उस समय अगर पलटी मार के बीजेपी के पास आते तो इंडिया गठबंधन का क्या हश्र होता, सोचिएगा। आज के तारीख में ये 17 सीटें देनी पड़ेंगी बीजेपी को। अगर ये फोरकास्ट सही है जो बाकी लोग कर रहे हैं, इसका माने बीजेपी अपनी जीती हुई सीटें जनता दल यूनाइटेड को दे रही है और अपनी 2 सीटें जो जीतने वाली थी वो जयंत चौधरी को दे रही है। जैसा फोरकास्ट किया जा रहा था कि बीजेपी 80 में से 74 सीटें जीत रही है, तो अपनी जीते हुई सीटें जयंत। अच्छा, अब तो एक और चीज सोचिए, नीतीश कुमार अपने इलेक्शन सिंबल पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, जयंत चौधरी अपने इलेक्शन सिंबल पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, बीजेपी में अपने बीजेपी के सिंबल पे नहीं लड़ रहे हैं। कल मान लीजिए, कल्पना कीजिए, जो मैं जानता हूं होने वाला है, ये होने वाला है कि 30 सीटें कम करनी है। झारखंड में जो हुआ, जो बिहार में हुआ, जो उड़ीसा में जिस प्रकार राहुल गांधी की यात्रा को समर्थन मिल रहा है और जो छत्तीसगढ़ में हुआ, हर जगह पर कम से कम 50 सीटें बीजेपी की कम हो रही। आज के तारीख में संभावना यह है कि बीजेपी को करीब 230-240 सीटें मिलेंगी। उस समय अगर नीतीश कुमार, जो मैं समय का संदर्भ दे रहा हूं, नीतीश कुमार 10-12 सीटें लेकर फिर पलटी मार गए और उन्होंने बीजेपी से, एनडीए से कहा कि मैं समर्थन दूंगा, मुझे पीएम बनाओ, और उधर वो इंडिया अलायंस से कहते कि मुझे पीएम बनाओ तो मैं तुम्हें समर्थन दूंगा। या तो नीतीश कुमार या जयंत चौधरी या जिनके नाम भी उड़ रहे हैं कि वो एनडीए में आना चाहते हैं, उनको बीजेपी में शामिल करा दें और अपने इलेक्शन सिंबल पे इलेक्शन लड़ाएं, जिससे कि कल वो एंटी डिफेक्शन लॉ इन पे लागू हो सके। पूरी की पूरी पार्टी ये एक तरह का अपना पेश छोड़ रही है बीजेपी, क्योंकि तेलंगाना, अच्छा आंध्र प्रदेश में आप देखिए, आंध्र प्रदेश में आज तीसरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने वाईएसआर कांग्रेस को छोड़ दिया है, अभी तक 3 एमपी छोड़ चुके हैं। आसाम के अंदर जिस प्रकार ने राहुल गांधी ने अपना ट्रम्प कार्ड चला है और बजरुद्दीन अजबल और हिमंतो बिस्व शर्मा की सांठगांठ को, हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन को एक्सपोज किया है, आसाम, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार और ये सारी जो इनके खुद के पोल्स जो कह रहे हैं, जो इनके मित्र पोलस्टर्स कर रहे हैं, उसके हिसाब से 8 सीटें इनके हिसाब से, जो मेरे हिसाब से करीब 20 सीटें हैं, 8 सीटें इंडिया अलायंस को मिल रही हैं। इसका मैंने 7 सीटें केवल बिहार में इन्हीं के हिसाब से कम हो रही हैं। केवल एक, अच्छा हरियाणा है, दिल्ली है, मैक्सिमम गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश आप मैक्सिमम पा चुके हैं। इसका मतलब यह है कि बीजेपी, अगर ये इस प्रकार की जनता, आज के तारीख में जयंत चौधरी के राजनीतिक पारी खत्म हो गई है, 2 महीने के लिए उन्होंने पार्टी बदली है, अभी वो लड़ते इंडिया अलायंस के साथ और अगर धोखा देना चाहते, इलेक्शन के बाद धोखा देते, क्योंकि देखिए अगर मोदी जी को 370 मिल गई, बीजेपी को मिल गई, उसके बाद ये कहीं दिखाई नहीं पड़ेंगे, इन पे डिपेंडेंस मोदी जी की खत्म हो जाएगी, इनकी बार्गेन और इनकी न्यूसेंस वैल्यू 0 हो जाएगी। और अगर मोदी जी को नहीं मिला, पूरा बहुमत नहीं मिला, उसके बाद एक कंप्रोमाइज कैंडिडेट होगा और कंप्रोमाइज कैंडिडेट कम से कम नीतीश कुमार, जयंत चौधरी नहीं होंगे। अगर केवल 10 सीटों का अंतर हुआ कि 265 इंडिया अलायंस को भी मिल जाए, एनडीए अलायंस को मिल जाए, उसी स्थिति में नीतीश कुमार को फायदा होगा और जयंत चौधरी को फायदा हो सकता है, वरना इन लोगों ने अपने रास्ते बंद कर दिए हैं। कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, हर जगह बीजेपी की सीटें कम हो रही हैं और अब हरियाणा के अंदर, दिल्ली के अंदर, अब ये केवल देखना है, साफ हो जाए, हमें पता चल जाए कौन देश के साथ है, कौन देश की उसके साथ है। राहुल गांधी वास्तविकता में आज की तारीख में लालू यादव, तेजस्वी यादव लड़ रहे हैं, राहुल गांधी लड़ रहे हैं देश के लिए, उनका सम्मान बढ़ गया है। और इधर हेमंत सोरेन ने जो अपनी वीरता दिखाई है, हमें वीर देखने हैं, हमें शेर गिनने हैं, हम गीदड़ और भेड़ वो जो बकरी हैं उनको नहीं गिनते। ये मैंने देख लिया, चंपई सोरेन को मैंने देख लिया, हेमंत सोरेन को मैंने देख लिया, उन दोनों को सलाम करता हूं, उनको सल्यूट करता हूं,
और आज की तारीख में मैं मानता हूं हेमंत सोरेन और चंपोई सोरेन की वजह से पिछली बार 2 सीटें जेएमएम और कांग्रेस को मिली थी, इस बार 13 में से कम 10 सीटें मिलेंगी और इसकी वजह से चुनाव पलट गया है। जयंत चौधरी, इन्होंने, नीतीश कुमार ने गलती की है, लेकिन मैं बहुत खुश हूं और अभी भी जिसको चला जाना है चला जाए। पाकिस्तान जैसा रिजल्ट आएगा और जिसको ये जेल में 2 राय दे दूं, इसके बाद मैं खत्म करता हूं। पहली राय ये देता हूं, जो जेल में गया है वो जेल से पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़े। सत्येंद्र जैन भी लड़े, मनीष सिसोदिया भी लड़े, संजय सिंह भी लड़े, और अगर कल केजरीवाल जेल जाते हैं वो भी इलेक्शन जेल से लड़ें और दिल्ली में 7 सीटें इंडिया अलायंस जीत जाएगा। और दूसरी मेरी राय यह है, जयंत चौधरी के 2 कैंडिडेट जिन सीटों से लड़ें, दोनों सीटों से सतपाल मलिक को लड़ाया जाए और सतपाल मलिक दोनों सीटें जयंत चौधरी को हरा देंगे। ये मेरी गारंटी है, क्योंकि असली जाट को पहचानता है और सतपाल मलिक आज की तारीख में असली जाट हैं। प्रोफेसर अखिल, बस चलते चलते एक आखिरी रिमार्क, राहुल गांधी तो अभी पहुंचे नहीं है यूपी और इतना उठापटक हो गई, ये आपको लगता है कि ज्यादा ठीक हुआ कि उनके पहुंचने से पहले हो गई? क्योंकि अब जब निकलेगा मामला तो वो ज्यादा स्पष्ट रहेगा। बहुत संक्षेप में भारत जोड़ो यात्रा के हिसाब से। नहीं आनंद जी, मैं दूसरी बात असल में कहना चाह रहा था, मुझे अनुमति दें, ये तो कोई बात हुई जाएगी। प्लीज। मैं ये कहना चाह रहा था, देखिए डायरेक्ट तो बोलूंगा नहीं, किसी की भावना को ठेस ना पहुंच जाए, लेकिन मेरी सनातनी भावना को जरूर ठेस पहुंची यूसीसी से। जिन परमेश्वर की मैं सबसे ज्यादा पूजा करता हूं, जिन्हें ब्रह्म का सबसे बड़ा अवतार मानता हूं, वो लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे। अब जिसको मतलब निकालना है खुद निकाल ले। और हमारे देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री जो 6 साल प्रधानमंत्री रहे, वो भी लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे। ये तो अच्छा हुआ सनातन काल में अगर ये यूसीसी ले आते तो भगवान भी परेशानी में पड़ जाते और प्रधानमंत्री भी परेशानी में पड़ जाते।